जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम मकसूद, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम स्पीक। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मुलाकात के बारे में कि दुनिया एक क्रिकेट का एक चमकता दमकता सितारा, मारूफ खिलाड़ी, मारूफ कप्तान जनाब शाहिद खान आफरीदी की मुलाकात हुई है सियासत के एक उभरते हुए, चमकते हुए, दमकते हुए सितारे के साथ, जनाब कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। ये मुलाकात हुई है कराची में। दोनों की शख्सियत बहुत, यानी कि उनका किरदार, उनकी शख्सियत आप हजरात के सामने की, यानी कि उनकी बहुत, एक क्रिकेट के मैदान में अपनी, यानी कि उसका कोई सानी नहीं है, और दूसरा सियासत के मैदान में उसका सानी नहीं है। मौलाना साहब की अहमियत इस टाइम बहुत बढ़ गई है, पहले भी बहुत थी, लेकिन इस टाइम जो उनकी अहमियत है कि गुज़िश्ता हफ्ते में जो क्या किया, हुकूमत तरमीम लाना चाह रही थी, और उस हवाले से मौलाना साहब के घर के बाहर सुबह शाम रात को अपोजिशन भी, हुकूमत भी, सारे क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। हुकूमत तरमीम पास करवाने के हवाले से उनको वोट चाहिए थे, वो मौलाना साहब के पास तशरीफ़ ला रहे थे, और अपोजिशन वाले कि वो तरमीम पास ना हो, इस हवाले से मौलाना साहब के पास तशरीफ़ ला रहे थे। तो यानी कि सुबह शाम उनके घर के बाहर लाइनें लगी होती थी। कभी पीटीआई वाले आते तो आगे देखते कि हुकूमत बैठी हुई है, तो वो वापस चले जाते। तो फिर उसके बाद अहमियत खास करके जब हुई कि जब क्या, वो मौलाना साहब ने उन हुकूमत को उनका साथ देने से इनकार कर दिया। हर ऑफ़र करने के बाद भी हुकूमत ने क्या किया, हर तरह की ऑफ़र की मौलाना साहब को, लेकिन मौलाना साहब ने क्या कर दिया भाई, इस तरमीम को पास करने या उनके साथ वोटिंग में उनका साथ देने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। क्यों कि ये तरमीम जो थी मौलाना साहब के मुताबिक, ये तरमीम क्या है कि ये जमहूरियत पर एक डाका है, आइन के ख़िलाफ़ है, और यानी कि आइन के ऊपर एक, जिसे कहते हैं ना, डाका डालने के मुतरादिफ है। ये पास हो जाती तो फिर यानी कि पाकिस्तान में यानी कि जमहूरियत बाकी नहीं रहनी थी, और आइन की कोई हैसियत बाकी नहीं रहनी थी। इसी वजह से उन्होंने इसमें वोटिंग नहीं की, और वोटिंग में साथ नहीं दिया था, और क्या होता, फिर वो तरमीम पेश ही नहीं हो सकी थी। ठीक है, मौलाना साहब अगर सिर्फ साथ देते तो क्या होती, फिर वो तरमीम पेश होती और पास भी शायद हो सकती थी। लेकिन क्या था, मौलाना साहब के इनकार करने के बाद क्या हुआ, वो तरमीम हुकूमत ने पेश ही नहीं की। तो यानी कि इस हवाले से मौलाना साहब के बहुत अहमियत बढ़ चुकी है इस टाइम। और दुनिया क्रिकेट का जो उभरता हुआ एक मारूफ और मशहूर खिलाड़ी है, सितारा है, जनाब शाहिद खान आफरीदी, वो इस टाइम मौलाना साहब के पास कराची में तशरीफ़ ले गए। मौलाना साहब इस टाइम कराची के दौरे पे हैं, और राशिद सोमरो की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। और शाहिद खान आफरीदी वहाँ राशिद सोमरो के रिहाइशगाह पे गए, और वहाँ जाके मौलाना साहब से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात का क्या मकसद होता है, क्या मकसद हो सकता है? एक तो यह है कि शाहिद खान आफरीदी रफ़ाई काम कर रहे हैं, समाजी काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से उन्होंने मुलाकात की है, जो कि एक मुस्बत अमल इसे मुस्बत अमल कहा जा सकता है कि क्या एक समाजी और रफ़ाई काम करने वाले और सियासतदान दोनों मिल कर क्या कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और इसे यानी कि मुस्बत अंदाज में देखा जा सकता है, ताकि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में क्या मज़ीद बेहतरी हो। लेकिन कुछ लोग इसको क्या कर रहे हैं, सियासी नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी के क्या हैं, गुज़िश्ता अरसे में कुछ बयानात ऐसे थे, कुछ सियासी बयानात थे कि जिन्हें क्या कहा जा सकता है, जिसके बाद इस मुलाकात को यानी कि सियासी हवाले से बड़ी यानी कि अहमियत के तौर पर देखा जा रहा है कि शाहिद खान आफरीदी कहीं सियासत में तो नहीं एंट्री कर रहे, और अगर एंट्री कर रहे हैं तो फिर क्या जमीयत उलमा इस्लाम फे में तो नहीं शामिल हो रहे, क्योंकि उनका जहन भी, उनका घराना भी यानी कि मजहबी हवाले से काफ़ी यानी कि आगे है, और शाहिद खान अफरीदी भी मजहबी बयान भी देते रहते हैं, और दावत तबलीग के साथ भी मुंसलिक हैं। तो कहीं यानी कि ऐसा तो नहीं है कि वो जमीयत उलमा इस्लाम फे में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अपने तजिए व तबसरे हैं। तो बहरहाल ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार अंदाज में हुई है। शाहिद खान आफरीदी जाके सीधा मौलाना साहब के बगल गिर हुए, और बड़े मुस्कुराते हुए, हंसते हुए यानी कि उन्होंने ये मुलाकात की है। तो हर आदमी के अपने तजिए तबसरे हैं। बहरहाल आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। आपके नज़दीक इस मुलाकात का क्या मकसद